नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज फिर उपस्थित हूँ सुपर टेट और टेट से संबंधित टॉपिक लेकर, एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है बीजगणित। सामान्य बीजगणित यानी कि अलजेब्रा की बात हो रही है। तो इसमें जो हम सबसे पहले लिखते हैं वो सबसे पहले बात होती है समीकरण की। समीकरण यानी कि इक्वेशन। किसकी बात हो रही है? इक्वेशन की बात हो रही है। यहाँ प्रतीकों की सहायता से, प्रतीक यानी कि सिम्बल्स जो होते हैं उनकी सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन। गणितीय कथन यानी कि जो मैथमेटिकल सेज है या टॉक है, उसको क्या किया गया है? जो दो व्यंजकों एक्सप्रेशंस को समान बताता है। क्या कहता है? यानी कि प्रतीकों की सहायता से, सिंबल्स की सहायता से जो बात की गई है उसको दो व्यंजकों को समान बताने वाला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे व्यंजक क्या हो गए आपके? जैसे 3x और 5, ये क्या हो गया? एक साइड के व्यंजक हो गया और दूसरा व्यंजक आपका 0 हो गया। इन दो व्यंजकों को समान बता रहा है। प्रतीक यानी कि x की बात हो रही है। तो 3x प्लस 5 रूट 5 जो दे रखा है इक्वल है किसके? 0 के। दैट मीन्स ये क्या हो गया कि ये एक इक्वेशन बन रही है। इसी तरीके से 2/5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। तो ये समानता बता रहा है। दोनों तरफ के एक्सप्रेशन मिल करके क्या बता रहे हैं? समानता बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल है। तो इस तरीके के बने हुए समीकरण, इसी तरीके से जो बना उसे हम समीकरण बोलेंगे। ठीक है। अब बात हो रही है रैखिक समीकरण की। किसकी बात हो रही है? रैखिक समीकरण की। अब रैखिक समीकरण है वह समीकरण जिसमें सिर्फ एक घात हो। क्या हो? जिसमें एक घात हो, यानी एक ही पावर हो। एक घात होने के साथ साथ एक घात हो और यानी कि एक घात या एक पावर की बात कर रहे हैं कि पावर एक ही हो, या हम कह सकते हैं कि ये रैखिक हो। जो बहुपद हो, बहुपद यानी कि एक्सप्रेशन जो आपका बनेगा वो कैसा हो? बहुपद रैखिक हो। कैसा हो? रैखिक हो। तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगा, यानी कि लीनियर हो। क्या हो? लीनियर हो। तो वो लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण आपका बन जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 5। क्या बन गया? 3x प्लस 5। आप देखिए 3x क्या है? पावर यहाँ एक बनेगी। यहाँ देखो वह समीकरण जिसमें पावर एक है, या मैं इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूँ। अगर मुझे इसका हल करना है, क्या लिखा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैखिक समीकरण का हल। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे रैखिक समीकरण का? इसमें मेन काम जो होता है रैखिक समीकरण का वो होता है कि दोनों साइड इक्वल करना, यानी कि LHS और RHS को इक्वल करना। तो उनको मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। या हम कह सकते हैं चर राशि जिसमें मान के लिए रैखिक समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं और उनसे एक रूट वैल्यू निकलता है। उसे हम रूट वैल्यू निकलना यानी कि मूल जो निकलता है उसको हम क्या कह देते हैं? रैखिक समीकरण बन जाता है। ठीक है। तो रैखिक समीकरण में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अब रैखिक समीकरण हो गया कि आप सीधे सीधे एक बात ये समझ सकते हैं कि चर राशि यानी कि जो आपके पास वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, ये वेरिएबल होंगे, इनके वैल्यू के लिए जो सॉल्व करके वैल्यू निकाली जाएगी वही आपका रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा। अब एक चर वाले, क्योंकि समीकरण रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरणों की अगर मैं बात करता हूँ तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में इनको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक चर यानी कि जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक ही x होगा। एक x होगा तो हर बार x ही आएगा इस इक्वेशन में। जैसे अभी मैं लिख लूँ 7x प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो यहाँ x x x इस तरीके से बात हो रही है, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है। ठीक है। अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ये है हमारा
2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र रूल देख लीजिए कि अगर इधर प्लस है और हमको ट्रांसफ़र करके इक्वल के इस पार लेकर आना है तो प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में चेंज हो जाता है और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट साइन बना लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ तो 2x इज इक्वल्स टू, क्योंकि 5 को ट्रांसफ़र किया, किस में था, प्लस में था, तो प्लस है तो उधर जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, अब x के साथ में ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो अगर उधर ट्रांसफ़र करूँगा मैं तो ये किस में जाएगा, अपॉन में जाएगा, किस में जाएगा, डिवीज़न में जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2 हो जाएगी। इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व हो जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि समीकरण पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा यदि, पहला पॉइंट क्या है, समान संख्या को समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में यानी कि LHS और RHS दोनों में जोड़ दें या फिर घटा दें, जोड़ें या घटाएं, लेकिन सेम, अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे दोनों साइड, अगर घटा रहे हैं तो दोनों साइड घटाएंगे, तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन इसमें सेकंड भी बनेगी, समान संख्या हो, यहाँ 0 को भी ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है, समान संख्या लेकिन शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त यानी कि अलावा, समीकरण के दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, और डिवाइड करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस वहाँ शून्य ना हो तो हमारे समीकरण पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनके बारे में, उनके कुछ पार्ट होते हैं, कितने टाइप से वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। तो ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो चर होते हैं, दो चर होते हैं x और y, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि दो वेरिएबल हों, एक्स वाई ए बी कुछ भी हो जाए, वो क्या होते हैं, रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें एक्स और वाई का यूज़ होगा, या हम कह सकते हैं दो वेरिएबल यूज़ होगा, वो रैखिक समीकरण कहलाएंगे। इनका जो मानक रूप है, मानक यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए ये न्यूमेरिक वैल्यू है यानी कांस्टेंट होंगे ए और बी, और सी एक्स और वाई ये आपके वेरिएबल होंगे। क्या होंगे, वेरिएबल यानी कि चर राशियाँ होंगी। क्या होंगी, चर राशियाँ होंगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। क्या है, x भी है, y भी है, इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता था 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये मानक रूप को फॉलो करता है। बस आप देखिए, अब ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस फॉर्म में हो गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, कुछ टाइप बताए गए हैं कि जिनके थ्रू हम आराम से दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दो चरों वाले समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइप देख लीजिए। सबसे पहले एक होता है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। सेकंड है निराकरण विधि, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और थर्ड टाइप है इसकी वज्र गुणनखंड विधि, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रतिस्थापन विधि और निराकरण विधि पढ़ेंगे, उनको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसको एक को इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, एक को इक्वेशन सेकंड करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18 नोट हो गया। अब अगर 2x इज इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, या मैं 3y को इधर रहने दे रहा हूँ, क्या रहने दे रहा हूँ, 3y को इधर रहने दे रहा हूँ,
तो 18 माइनस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 माइनस 2x। इसको उधर ट्रांसफर कर लिया तो y इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो ये कहाँ आ जाएगा? 18 माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपॉन 3 हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं और नाम देते हैं स्टार। ठीक है, एक इक्वेशन स्टार दे दी। अब ये वैल्यू मैं क्वेश्चन इक्वेशन 1 से y निकाला तो इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। 2x रहेगा प्लस 3, y की जगह क्या आ जाएगा? 18 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 14 हो गया। आप देखिए, सॉरी यहाँ 2y है तो 2 रखेंगे। अब अगर ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ 2x मिलेगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 36 माइनस 4x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1 करके अगर इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6, 6x माइनस 4x इकट्ठा कर रहा हूँ प्लस 36 बटा 3 बराबर 14। ठीक है, अगर मैं इसको इधर करने जाऊँ तो 6x में से दो 4x घट गया, क्या बचा? 2x प्लस 36 और इसको ट्रांसफ़र कर दो इधर, क्योंकि डिवाइड में है तो इधर आ गया मल्टीप्लाई में। तो 14 इंटू 3, 14 3 42 हो गया। 2x, अब 36 को ट्रांसफ़र कर दो तो 42 माइनस 36 कितना आ गया? तो 42 माइनस 36 6 आ गया। 2x बराबर, तो अब x के साथ में मल्टीप्लिकेशन है तो 6 बटे 2, 2 3 6 कट गया। अब x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब x का मान जो हमने y निकाला था इसमें पुट कर देते हैं। इसमें देखिए पुट करके तो क्या आएगा? y रहेगा 18 माइनस 2 गुणा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। तो 18 माइनस 6 क्या आया? 12, 12 बटा 3 मतलब 4 हो गया। क्या हो गया? 4 आ गया। तो x की भी वैल्यू निकल गई और y की भी वैल्यू निकल गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरी विधि देखते हैं। ये विधि है निराकरण विधि, या फिर हम इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। चेक करते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है वहाँ पे 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11। देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इनमें से कोई पद इक्वल हो रहा है। पद तो कोई इक्वल नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि 5 और 4 2 1 को किसी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 4 से गुणा कर दूँ और यहाँ 5 से गुणा कर दूँ, ऐसा क्यों करते हैं? मैं y को कट करना चाह रहा हूँ और y को कट करने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालता हूँ। 20 आया तो 5 से भाग देंगे। 5 इसके पास है, 20 बनाने के लिए इसे यहाँ 4 से गुणा कराना पड़ेगा। इसको 5 की ज़रूरत है। अब यहाँ से बनेगा क्या? 4 से इस पूरे इक्वेशन में गुणा होगा और इस पूरे इक्वेशन में 5 से होगा। तो 4 दूनी 8x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8x प्लस 4 पंचे 20, y बराबर 48 मिल गया। 12 चौके 48 हो गया। यहाँ 3 पंचे 15x मिला प्लस 20y मिला बराबर 5 51 5 मिला, सॉरी 11 है यहाँ पे, तो 11 पचे 55 मिला। अब हमें क्या करना है? इसको कर देना है माइनस। तो माइनस करने पे क्या होता है? इस पूरी इक्वेशन में माइनस होगा तो ये किसकी जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। तो आप देखिए प्लस माइनस होने के कारण ये कैंसिल कर गया। 8 में से 15 घटा, 8 में से 15 घटा तो -7 आ गया x में, और इधर 48 में से 55 घटा तो भी -7 आ गया। x बराबर अगर निकालें तो -7 बटा -7, क्योंकि यहाँ गुणे के फॉर्म में था। कैंसिल करके x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख दें। तो अगर मैं 1 में रख रहा हूँ तो 2 गुणा x की जगह 1 हो गया प्लस 5y बराबर 12, तो यहाँ 2 मिला प्लस 5y बराबर 12, तो 5y बराबर क्या मिलेगा? 12 माइनस 2। y बराबर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ गुणे में था तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा। 5 51 5, 5 दूनी 10, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब ये अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ये जो आंसर आया हमारा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो उसके लिए आंसर चेक करते हैं। इन दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो प्रतिस्थापन में होता चाहे यहाँ होता, पुट कर लीजिए। 2 गुणा x की वैल्यू 1 है, रख लीजिए, प्लस 5 की वैल्यू y की वैल्यू 2 है, रख लिया।
क्या ये 12 के इक्वल है? 2 + 5 दूनी 10, 12 आ गया, यानी कि 12 बराबर 12, दैट मीन्स हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। इसका जो थर्ड पार्ट है वज्र गुणनखंड विधि और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन लेकर मैं अगली क्लास में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।